स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट पॉडकास्ट डाल रहा हूँ, बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मुझे उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी था, वरना मैं फ़ेल हो जाता। ठीक है? अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है एनएफटीज़। और एनएफटीज़ में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ और तुम्हें क्यों इंटरेस्टेड होना चाहिए, पहले ये चीज़ क्लियर आउट कर लेते हैं। अगर तुम मीम्स वगैरह बनाते हो तो एनएफटीज़ पॉसिबिलिटी खोलता है मीम इकोनॉमी की। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो तो एनएफटीज़ पॉसिबिलिटी खोलता है क्रिएटर्स इकोनॉमी की। अगर तुम पहले से ही क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एनएफटी इज जस्ट अ नेक्स्ट बिग थिंग फॉर यू। ठीक है? और अगर तुम डिजिटल आर्ट वगैरह बनाते हो तो डिजिटल आर्ट से तो लोग अभी से पैसे कमा रहे हैं। अगर तुमने कभी 2-3 साल पुराना कैट गिफ्ट देखा है, वो लाखों डॉलर्स में बिका है, ओरिजिनल कैट गिफ्ट। और जो क्या बोलते हैं, एक बंदे ने एक ओरिजिनल आर्ट पीस बनाया था जो वो 13 साल से वर्क कर रहा था उस पे, उस डिजिटल आर्ट पीस पे वर्क कर रहा था वो 13 साल से। और वो बिका है 69 मिलियन डॉलर्स में, जो अर्थ पे तीसरी सबसे बड़ी, सबसे महंगी आर्ट है। और इस ऐसी ऐसी चीजें हो रही है एनएफटी कह रहा हूँ। और साथ में एक बात ये भी है कि जैसे 5 साल पहले तक, 6 साल पहले तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोग थोड़ा सा एम्बिगस रहते थे कि लाइक इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी को, लाइक क्रिप्टो करेंसी में सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एलन मस्क की हरकतें तो चलती ही रहती है क्रिप्टो के अराउंड, लेकिन वैसे भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है। एनएफटी भी ऐसी ही चीज बन जाए मे बी 5-6 साल में। ठीक है? ये तो हो गई कि इंटरेस्टेड क्यों हूँ। अब एनएफटीज है क्या, बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। एनएफटीज में यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक नॉन फंजिबल और एक टोकन। पहले नॉन फंजिबल की बात करें। नॉन फंजिबल का मतलब क्या है? नॉन फंजिबल का मतलब यहाँ पे है कि वो यूनिक है। वो यूनिक किस सेंस में है? मान लो विराट कोहली जाता है कल आईपीएल के मैच में, वो एक सेंचुरी लगा देता है। जो बैट उसने यूज किया वो नॉन फंजिबल है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक मैच में एक स्पेसिफिक खिलाड़ी ने उससे सेंचुरी लगाई है। ठीक है? और विराट कोहली का स्टेटस को देख के तुम्हें पता है कि वो बैट कितने ज्यादा में बिकने वाला है। ठीक है? तो वो एक नॉन फंजिबल चीज है, यूनिक है। और मान लो तुम उसे दुकान पे बेचने जा रहे हो। अब तुम उसको दुकान पे बेचने गए तो तुम प्रूफ कैसे करोगे कि तुम्हारा है वो बैट, तुमने खरीद रखा है या फिर तुम्हें मिला? तुम कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास या तो कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर लाइक कुछ पेपर वर्क होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास कुछ फोटो वगैरह होनी चाहिए। कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन डिजिटल स्पेस में, यानी जो हमारा इंटरनेट वर्ल्ड है, वहां पे अगर तुम कुछ आर्ट बनाते हो या फिर तुम कोई कंटेंट पीस बनाते हो, मैंने ये वीडियो ही बना दिया, तो तुम कैसे प्रूफ कर लो कि वो तुम्हारा है? तुम ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन एनएफटी वर्ल्ड ये चीज अलाउ करता है। ये तुम्हें एक टोकन दे देगा। टोकन वो सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा कि हाँ, तुम इस चीज को ओन करते हो। तो ये है प्रॉपर्ली एनएफटीज, लाइक नॉन फंजिबल चीज होनी चाहिए। और अब इंटरनेट पे नॉन फंजिबल चीज क्या होगी? इंटरनेट पे नॉन फंजिबल चीज हो सकती है, जैसे मान लो मैंने ये वीडियो अपलोड किया और मैंने यहाँ पर एक कमेंट कर दिया, कुछ फनी सा कमेंट कर दिया, उसे पिन कर दिया, वो नॉन फंजिबल है। वो एक मेरे स्पेसिफिक वीडियो का स्पेसिफिक पिंड कमेंट है, तो वो एक नॉन फंजिबल चीज है, उसको तुम रिपीट नहीं कर सकते। समझे? तो वो नॉन फंजिबल है। अब मान लो मैंने उसका एनएफटी बना लिया उस कमेंट का और किसी को बेच दिया। अभी तो मेरे 135 सब्सक्राइबर है, 137 जो भी है। लेकिन एक टाइम पे अगर मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन हो गए, तो तुम उस कमेंट को लेके फ्लेक्स मार सकते हो कि देखो मेरे पास इस यूट्यूबर का कमेंट है, ओन करता हूँ मैं इसे, डिजिटल स्पेस में ओन करता हूँ मैं इसे। तुम्हारे पास टोकन है प्रूफ के लिए कि हाँ मैं इसे ओन करता हूँ। 1 मिलियन पे तुम उसे फ्लेक्स मार सकते हो आराम से, और तुम उसे बेच भी सकते हो। जो हार्ड कोर फैंस होंगे, मेरे को नहीं लगता मेरे हार्डकोर फैंस कभी बनेंगे, बट अगर हार्डकोर फैंस होंगे वो खरीदेंगे। अभी भी तुम अगर कैरी मिनाटी का कोई ऐसा कमेंट वगैरह बेचने जाओ तो हाँ, कैरी मिनाटी के फैंस खरीदेंगे ऐसा कमेंट वगैरह। ठीक है? तो ये है पूरी बात। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, मान लो जो सर्टिफिकेशन वाला सिस्टम है, मान लो तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट है। अब तुम उस पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा रहे हो, मतलब तुम बैट बेचने जा रहे हो, बैट तुमने किसी को बेचा, उसने आगे बेचा, तो तुम वो चीज डॉक्यूमेंट में ऐड करते जाओगे। इंटरनेट पे ये चीज कैसे काम करती है? अब इंटरनेट पे ये चीज काम करती है ब्लॉकचेन के थ्रू, और क्रिप्टो भी इसी चीज पे काम करता है। लेकिन ये बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ लेजर का, अगर तुम लेजर का कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम ब्लॉकचेन को ऑलमोस्ट समझ जाओगे। ठीक है? अब लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो
मैं तुम्हें कोई चीज़ बेचने जा रहा हूँ, मान लो ये रिंग है मेरे हाथ में, मैं तुम्हें ये बेचने जा रहा हूँ। मैंने रिंग दी और मैंने कॉपी पे लिख लिया, मैंने कॉपी पे लिख लिया कि मैंने तुम्हें रिंग दी, ठीक है? और फिर तुमने मुझे सामने से टॉफ़ी दे दी, तो मैंने उस कॉपी पे लिख दिया कि हाँ, सामने से मेरे पास टॉफ़ी आई। फिर मैंने तुम्हें एक पेंसिल दे दी, तो उस पे कॉपी पे हम लिख रहे हैं कि हाँ, ठीक है, मैंने तुम्हें पेंसिल दी। ऐसे करके हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अब मान लो वही रिकॉर्ड इंटरनेट पे और कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है कि हाँ, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, ये इसने लिया, ये उसने लिया, ठीक है? वो टोकन वैसे ही काम करता है। वो टोकन का जितना भी रिकॉर्ड होगा, अगर तुमने इसे कहीं पे ट्रांसफ़र किया, तुमने उस टोकन को कहीं पे बेचा या फिर तुमने उस टोकन को जो भी तुमने टोकन लिया है, वो कॉमेंट वाला टोकन, अगर तुम कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो रिकॉर्ड में सेट होता जा रहा है। प्लस वो रिकॉर्ड डिसेंट्रलाइज़्ड है। डिसेंट्रलाइज़्ड किस सेंस में? अगर मान लो तुम दुकान वाले के पास जाके ऐसे कॉपी मेंटेन करा रहे हो, तो दुकान वाले के पास पूरा कंट्रोल है कॉपी का। बट इंटरनेट पे ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक तुमने कोई नकली ट्रांज़ैक्शन कर दिया है कुछ भी, इसलिए वो सेफ़र है। ये है पूरा लेजर का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एक डिजिटल कॉपी है जहाँ पे सारे ट्रांज़ैक्शंस का ध्यान रखा जा रहा है। बिटकॉइन में यही होता है। बिटकॉइन में क्या होता है, अगर तुमने कोई ट्रांज़ैक्शन की, तो आ जाएगा कि इस यूज़र ने इस यूज़र को इतने बिटकॉइन दिए, इस यूज़र ने इस यूज़र को इतने बिटकॉइन दिए। बिटकॉइन बहुत लो लेवल पे वर्क करता है। इथेरियम का जो लेजर होता है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें और भी चीज़ें लिखी होती है। एनएफटीज़ में अब मान लो, रुक जाओ, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। लाइक ये लेजर वाला कॉन्सेप्ट हो गया है प्रॉपर। अब हम बात करते हैं मीम इकोनॉमी की। मान लो तुमने कोई मीम बनाया और तुमने एक टोकन ले लिया कि हाँ, मैं इस चीज़ को ओन करता हूँ। आगे जाकर अगर वो मीम फेमस हो गया, तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे। कैसे? क्योंकि तुम वो ओन करते हो, तुम एक ओरिजिनल कॉपी ओन करते हो। मान लो यशराज मुखोटे ने एनएफटी बना लिया होता पार्टिकल का, और जब वो फेमस हुआ, जब पार्टिकल भी नहीं, जो उसका सबसे पहला था, रसोड़े वाले का उसने एनएफटी बना लिया होता, और जब वो फेमस हुआ, तो वो फ्लेक्स नहीं मार सकता कि मैं इसे ओन करता हूँ। वो अगर बेचने जाता कि हाँ, इसकी ओरिजिनल कॉपी, ये जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, ये जो ओरिजिनल कॉपी है, इसे मैं ओन करता हूँ। इस टोकन के थ्रू वो प्रूव कर सकता था। अगर वो बेचने जाता तो वो बहुत महँगा बिकता। सेम गोज़ क्रिएटर्स इकोनॉमी भी ऐसे ही काम करेगी। अगर तुमने कोई वीडियो वगैरह बनाया तो तुम कर सकते हो। वीडियो वगैरह जैसे मैंने कमेंट वाला एग्ज़ाम्पल दिया। प्लस में क्रिएटर्स इकोनॉमी एक एक और तरीके से काम कर सकती है। एक बिटक्लाउड नाम का प्लेटफ़ॉर्म आया है। बिटक्लाउड पे तुम क्या कर सकते हो, कोई भी ट्विटर हैंडल अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, आगे जाके ये ग्रो करने वाला है, तो तुम उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। एनएफटी के थ्रू। वो तुम्हें एक टोकन दे देंगे जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना ओन करते हो इस अकाउंट का। और डिजिटल आर्टिस्ट कमा रहे हैं। मैं तुम्हें पहले भी एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। डिजिटल आर्टिस्ट यूनिक आर्ट पीस बना के कमा रहे हैं। वो ऐसे टोकन बेचते हैं उस आर्ट पीस का। और एक बंदा है, उसने आई थिंक लोगन पॉल ने अपने लाइक कार्ड्स बेचे हैं। और साथ में एक बंदा है जो मतलब एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाता था बास्केटबॉल मैचेस की, वो भी एनएफटीज बना के बेच रहा है। तो लाइक अलग ही पॉसिबिलिटीज चल रही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट एनएफटीज। ये मेरा एनएफटी पे लाइक छोटा सा वीडियो, और मुझे लगता है कि इससे तुम्हारे बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देने वाला, क्योंकि मैं कभी क्रिप्टो में खुद नहीं इन्वेस्ट करता। बट अगर तुम्हें कभी इन्वेस्ट करना भी है, तुम्हारे पास पैसे है, अगर तुम अमीर बाप की औलाद हो, ठीक है, थोड़ा सा डेरोगेटरी हो गया बट ठीक है, अगर तुम अमीर बाप की औलाद हो, तो जाओ, थोड़ा रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट करना। और आजकल ट्विटर पे एनएफटी गिव अवे भी चल रहे हैं, तो मे बी राइट टाइम पे तुम्हें कुछ एनएफटी मिल जाए। तो जाओ रिसर्च करो थोड़ा बहुत। एंड अगर कोई क्वेश्चन है, रियली मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम आके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर वगैरह पे कोई क्वेश्चन पूछो। अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा, मैं रिसर्च करके बताऊंगा, बट हाँ, मैं क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। इट विल बी ग्रेट कि तुम मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह सब पे फॉलो करो। डिस्कॉर्ड पे आओ, डिस्कॉर्ड पे हम गाने बजाते हैं, कभी कभी स्क्रेबल भी खेलते हैं, तुम वहाँ पे भी आ सकते हो। दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे। बाय।